हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पे। मैं आपका प्यारा दोस्त हेमंत शर्मा फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें अपने जावास्क्रिप्ट की बेसिक को अच्छे से हैंडल और समझेंगे। तो पिछली बार अपन ने पढ़े थे ऑपरेटर्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं किसी भी लैंग्वेज के लिए, एंड और वगैरह सब अच्छे से समझा था। आज उनके ऊपर अपने इम्प्लीमेंट पढ़ेंगे, उनके ऊपर अपने कंडीशंस पढ़ेंगे कि उनके ऊपर लॉजिक कैसे लगाते हैं। तो लॉजिक ऑपरेटर्स में आते हैं एंड और नॉट, मेनली यही है जो इंपॉर्टेंट आते हैं सारे केसेस में। ठीक है, तो चलो स्लैश स्टार्ट करते हैं। ये अपनी बेसिक स्लाइड है। तो पहले अपने लॉजिक ऑपरेटर हमने समझा ट्रूथी और फॉल्सी वैल्यू। ट्रूथी और फॉल्सी वैल्यू क्या होती है? कि जो लॉजिक वाला एक ब्लॉक होता है, उसमें सिर्फ अपने कोई ऑपरेटर यूज करते हैं, उसमें दो वैल्यूज आउटपुट आती हैं, या तो वो ट्रू होएगा या फॉल्स होएगा। जैसे इफ के अंदर देखते हैं, अपने स्विच के अंदर देखते हैं, वाइल के अंदर देखते हैं, ट्रू और फॉल्स में डील करते हैं। तो कुछ वैल्यू जावास्क्रिप्ट में होती है जिसका हमेशा आंसर फॉल्स आता है, मतलब वो इफ वाला ब्लॉक नहीं चलाएगा, एल्स वाला चलाएगा। और उस कईयों का वैल्यू ट्रू ही होती है। जो उसमें फॉल्स वैल्यू देख लेते हैं, तो और जो बच की वो सारी ट्रू वैल्यू होगी। ट्रूथ फॉल्स बस ये हो गया। बिफोर डाइविंग तो ये लिखा हुआ है फॉल्स वैल्यू इंक्लूड। अगर कहीं भी अपनों इफ के अंदर जीरो, नल, अनडिफाइन और नॉट अ नंबर लिखा और एम्प्टी स्ट्रिंग डाली, तो हमेशा वो एल्स ब्लॉक चलेगा, इस वाला नहीं चलेगा, क्योंकि वो फॉल्स में ट्रू फॉल्स वैल्यू में कंसिडर होते हैं। तो ये आपको वैल्यूज याद रखनी है, काम आएंगी, कभी भी यूज हो सकती हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्या होता है? ये एंड ऑपरेटर आता है दो ओपरेंट्स के बीच में, और ये सिर्फ चलता है जब दोनों साइड ट्रू हों। मान लो कि आप केस ले लो कि आपने लिखा 4/2, 4/2 इक्वल टू 0, 4 डिविजिबल ऑफ 2, एक ये कंडीशन है। और 2 + 2 इक्वल टू 4। अब दोनों कंडीशन ट्रू है, तभी वो पूरा जो एक बना एक्सप्रेशन वो ट्रू माना जाएगा, इफ ब्लॉक चलेगा। अगर उनमें से कोई एंड ऑपरेटर के लेफ्ट राइट में कोई एक भी फॉल्स हो गया ना, तो वो सारी वैल्यू फॉल्स हो जाती हैं। तो बस यही था इसमें एंड ऑपरेटर। क्योंकि लॉजिक ऑपरेटर आप अच्छे से पढ़े, अपने जावा वाली सीरीज अगर अपने कंटिन्यू करी होगी तो आपको अच्छे से आता होगा। अगले एंड ऑपरेटर की एग्जांपल देख लो। 5 > 3 एंड 2 <4 दोनों कंडीशन ट्रू है, तो ये इसका आउटपुट ट्रू आएगा, रिजल्ट के अंदर ट्रू स्टोर होएगा। अब 5 <3 ये ट्रू है, 2 <4 नो फॉल्स। इनमें से कोई एक भी फॉल्स होगी तो रिजल्ट के अंदर फॉल्स आंसर होएगा। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर बहुत काम आते हैं, बहुत काम आएंगे कोडिंग में आके। और ऑपरेटर में एटलीस्ट वन ट्रू हो गया तो पूरा ओवरऑल आंसर ट्रू आता है। अगर पहले वाला ऑपरेंड ट्रू हो गया तो भी ओवरऑल का ट्रू आएगा, दूसरे वाला ऑपरेंड ट्रू होगा तो भी ओवरऑल का ट्रू आएगा। अगर दोनों फॉल्स हैं तभी ये आउटपुट में फॉल्स देता है। बस इसमें यही है। उस एंड में कोई एक भी फॉल्स आ गया तो सारा ओवरऑल फॉल्स कर देता है, और में कोई एक भी फॉल्स आ गया तो ओवरऑल फॉल्स नहीं होता, एक भी ट्रू आ गया तो ओवरऑल ट्रू हो जाता है। बस ये डिफरेंस है दोनों में, याद रखना। ये इसके एग्जांपल है, ये समझोगे। एरर एंड डिफॉल्ट वैल्यू के कुछ कंडीशंस हैं, इनका यूज होता है। नोट ऑपरेटर, नोट क्या होता है? नहीं, कोई चीज हो रही है मेरे को नहीं, तो नोट उसका उल्टा रिवर्स कर देना, इन्वर्ट कर देना उसको। उसका साइन होता है एक्सप्लेनेटरी साइन होता है। यूनिरी ऑपरेटर है, यूनिरी ऑपरेटर में जो सिंगल के ऊपर यूज होता है, इसका दो ऑपरेंड्स की यूज नहीं है। ऑपरेंड्स मतलब जैसे 5 + 3 लिख रहे हैं, तो 5 क्या हो गया? लेफ्ट साइड ऑपरेंड हो गया। 3 क्या होगा? राइट साइड ऑपरेंड होगा। प्लस कह रहे हैं दोनों के बीच में आ रहा है, तो ये बाइनरी ऑपरेटर है, बाइनरी। इसको दो ऑपरेंड्स चाहिए वर्क करने के लिए। पर ये क्या होता है नोट वाला? इसको तो एक ही चाहिए ना। जो मैं से अपने पूरा एंड वाला एक कंडीशन में डाल दी नोट, पूरा एंड वाला एक एक्सप्रेशन बना, ये किसी बीच दो ऑपरेटर के बीच में थोड़ी ना आता है, ये बात एक्सक्लूसिव इंडिपेंडेंट आता है। तो ये यूनिरी ऑपरेटर होता है। लॉजिकल नेगेशन, नेगेशन मतलब नो, ट्रू है तो फॉल्स कर दूंगा, फॉल्स है तो ट्रू कर दूंगा, उल्टा करना है बस इसको। शैतान बच्चा नहीं होता जो सारे काम उल्टे करने, ये उसका काम ही है। और ये प्रेसिडेंस, प्रेसिडेंट क्या होता है? अगर मान लो कोई ऐसी कंडीशन आई जिसमें ऐसा इफ ब्लॉक आया, ऐसा कोई कंडीशन है जिसमें बहुत सारे ऑपरेंड्स एक साथ यूज हो रहे हैं, तो कौन सा ऑपरेंड पहले अपने वर्क करेंगे, वो कैसे देखेंगे? तो वो होता है प्रेसिडेंस, बताता है उस चीज को। वो सेट ऑफ रूल डिफाइन कर रखे हैं पीछे लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, अपने काम नहीं है वो, कोई इसका लॉजिक नहीं है। तो सबसे पहले आता है नोट, इसकी सबसे ज्यादा हाई प्रायोरिटी है। फर्स्ट पोजीशन पे नोट, उसके बाद एंड ऑपरेटर, उसके बाद ओवर ऑपरेटर जो अपने पढ़े हैं, ये आपको याद रखना है। और अगर आपको
ये आपने खुद से प्रैक्टिस करनी होगी। अपने ऑपरेटर्स पढ़ लिए हैं, आपकी ड्यूटी है खुद से क्वेश्चन डिफाइन करके खुद से प्रैक्टिस करनी है और जानना है अच्छे से डीपली। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो अगली क्लास में मैं पहले 2-3 मिनट एक क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर अपने अगले क्लास जाएगा, क्योंकि आप मैं चाहता हूँ खुद से ट्राई करो ना, जो चीज़ आप खुद से करते हो बहुत बेहतरीन सीखते हो। और याद रखना कि यूज पैरेंथेसिस टू इंश्योर करेक्ट वैल्यूएशन। हर एक जो भी ऑपरेटर यूज करोगे उसके बाद पैरेंथेसिस यूज कर देना कि वो पता लगे ये ऑपरेंड इन दो ऑपरेंड के ऊपर इन दो मिक्सअप हो जाएगा। तो यही थी अपनी आज की क्लास। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इस एक्साइटमेंट और इस जोश के साथ जावास्क्रिप्ट को फोड़ने के लिए। थैंक यू, बाय।